जब पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय का 13, 1 Corinthians 13:13। मेरे पीछे बोले विश्वास, आशा, प्रेम। वापस बोले विश्वास, आशा, प्रेम। देखिए ये तीनों चीजें एक मसीही के जीवन में महत्वपूर्ण है ना। हम अपने आप को विश्वासी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम अपने आप को? विश्वासी बोलते हैं। विश्वासी का अर्थ क्या होता है? सिंपल वे में समझा जाए तो जो विश्वास करता है वो कौन हो गया? विश्वासी, है ना। जो विश्वास करता है वो कौन हो गया? विश्वासी। किस पर विश्वास करता है? किस पर विश्वास कर रहा है? आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं। क्या विश्वास कर रहे हैं? कि वह मेरे जीवन का प्रभु है। मेरे पापों से, मेरे रोगों से, मेरे श्रापों से उस यीशु ने मुझे क्या कर दिया है? आजाद कर दिया है। क्या विश्वास कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए संसार में आए, मेरे लिए क्रूस की मृत्यु को सहन किया, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। मन में विश्वास करते हैं और मुंह से हम क्या करते हैं? अंगीकार करते हैं। तब हमारा क्या हो जाता है? उद्धार हो जाता है। हालेलुया। सो विश्वास हम सबके अंदर होना महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। दूसरा, आशा। क्या लिखा है? आशा। और तीसरा, प्रेम, है ना। विश्वास के बारे में हमने कई बार सीखा है। प्रेम के बारे में पिछले सप्ताह मैंने आपको सिखाया था। आज आशा के बारे में हम कुछ बातें वचन में से सीखने जा रहे हैं, है ना। कौन से विषय में हम सीखने जा रहे हैं? आशा, होप। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? होप, है ना। मसीह आशा क्या है? व्हाट इज क्रिश्चियन होप? मसीह आशा क्या है? देखिए बहुत सरल भाषा में अगर इन तीन चीजों को मैं अगर आपको समझाने का प्रयास करूं तो हमारा विश्वास जो पिछले समयों में कुछ हुआ था उस पर हम क्या कर रहे हैं? विश्वास कर रहे हैं। एक घटना जो घटित हो चुकी है उस पर हम क्या कर रहे हैं? विश्वास कर रहे हैं। और आशा भविष्य में कुछ होने जा रहा है उस पर हम क्या कर रहे हैं? आशा लगाए हुए। लेकिन जो प्रेम है वो वर्तमान में हमारे जीवन में प्रकट होना है। अब समझ में आ गया? विश्वास किस पे कर रहे हैं हम? जो एक घटना जो घटित हुई उस घटना पर हम क्या कर रहे हैं? विश्वास कर रहे हैं। आशा भविष्य में जो होने जा रहा है उस पर हमारी आशा लगी हुई है। लेकिन वर्तमान में हमारा जीवन किसके द्वारा चलता है? प्रेम के द्वारा चलता है। ठीक है, बहुत ही सरल भाषा में मैं समझाने का प्रयास कर रहा था कि आप सबको समझ में आ जाए। ठीक है, विश्वास उस घटना पर जो आज से 2000 साल पहले हुई। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए इस संसार में आया, मेरे पापों को उठाया, मेरे लिए कोड़ों की मार सही, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। वो मेरा विश्वास है। और मेरी आशा भविष्य में है, वो हम सीखेंगे। लेकिन वर्तमान किस चीज पर आधारित है? प्रेम पर, है ना। किस पर है? प्रेम पर। ओके, तो हमारे विषय में हम जाएंगे। मसीह आशा और होप इन क्राइस्ट। मसीह में हमारी आशा। आप निकालिए इब्रानियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसका 13 से 20 तक के पदों को हम पहले पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 6वां अध्याय और उसका 13 से 20 को हम पढ़ेंगे। देखिए हमें यह समझना है कि मसीह आशा उसका अर्थ यह नहीं है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, या हमारे मन के अंदर जो अच्छे विचार है, अच्छी बातें, वो सब पूरा हो जाएगा। वो नहीं है मसीह आशा। मसीह आशा वो नहीं है। इट्स नॉट अ विशफुल थिंकिंग कि एवरीथिंग विल बी बेटर, एवरीथिंग विल बी गुड, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो नहीं है मसीह आशा। मसीह आशा एक गहरा भरोसा है कि प्रभु ने जो कुछ कहा वो सब पूरा होगा। हालेलुया। हमारे मन के स्वप्नों का पूर्तिकरण हो जाएगा, वह मसीह आशा नहीं है। मसीह आशा है मेरे प्रभु ने जो कुछ कहा है वो पूरा होगा।
आप समझ रहे हैं? दुनिया के लोगों के पास में भी आशा है। देखिए, एक व्यक्ति जब आशाहीन हो जाता है वो अपने आप को खत्म कर देता है। वो अपने आप को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। एक व्यक्ति जो आत्महत्या करता है वो कब करता है? जब वो आशाहीन हो जाता है, जब उसको कुछ दिखाई नहीं देता, जब उसको लगता है कि अब मेरे जीवन में कोई अच्छा होने वाला नहीं है, वो क्या करता है? वो अपने आप को खत्म कर देता है। देखिए, बाइबल के अंदर की आशा और संसार की आशा में बहुत फर्क है। इसको हमें समझना है। संसार के अंदर हमारी आशा क्या है? क्योंकि आज मैं गरीब हूं, कल मैं अमीर बन जाऊंगा। आज मैं बेरोजगार हूं, कल मुझे क्या मिल जाएगा? रोजगार मिल जाएगा। आज मैं झोपड़ी में रह रहा हूं, कल मेरे को क्या मिल जाएगा? महल मिल जाएगा। ठीक है, ये एक आशा है। ठीक है, देखिए, ये आशा केवल आपके ही जीवन में पूरी हो रही है या आपके आसपास के लोगों में भी जीवन में पूरा हो रहा है? आपके गांव के अंदर जितने लोग रहते हैं, आपके कॉलोनी में जितने लोग रहते हैं, अलग अलग रीति से कार्यों को करने वाले होंगे। क्या उनको रोजगार मिल रहा है या केवल आपको ही रोजगार मिल रहा है? उनको भी रोजगार मिल रहा है। क्या वे गाड़ियां खरीद रहे? क्या वे मकान बना रहे? क्या उनके बच्चे विदेश जा रहे हैं? ये तो सबके साथ हो रहा है। ये तो सबके साथ हो रहा है। यदि मसीह आशा भी यही है तो उसका कोई खास मतलब नहीं है। ये तो कहीं पे भी मिल जाएगा। ये तो कहीं भी मिल जाएगा। देखिए, हमें यह समझना है कि बाइबल किस आशा के बारे में हमें बता रही है। आज बहुत तेरे बार जो प्रचार करने वाला प्रचारक है उसको भी लगता है यही आशा है। क्या आशा है? आपको नौकरी मिल गई, मकान बन गया, गाड़ी आ गई, विदेश चले गए, सब कुछ पूरा हो गया। नहीं सर, ये नहीं है मसीह आशा। ये दुनिया के लोगों की आशा है। वास्तविकता में जब हम प्रभु में आ जाते हैं तो इस आशा से तो हम ऊपर निकल जाते हैं। वास्तविकता में आपने अगर असली आशा को समझ लिया तो फिर ये चीजें आपके जीवन की प्राथमिकता लिस्ट में नहीं आएगी, क्योंकि आप उससे ऊपर निकल जाओगे। आप उससे ऊपर निकल जाओगे। सो होना क्या चाहिए कलीसिया के अंदर? होना क्या चाहिए संदेश के अंदर? जब एक व्यक्ति प्रभु में आता है, संसार से वो प्रभु में आता है, वो शायद नौकरी के लिए आ रहा होगा, वो चंगाई के लिए आ रहा होगा, वो मकान के लिए आ रहा होगा, बच्चे पढ़ लिख के अच्छी जगह पहुंच जाए उसके लिए आ रहा होगा। प्रभु वो करता है। प्रभु वो करता। मैं नहीं कह रहा कि परमेश्वर नहीं करता, परमेश्वर करता है। लेकिन प्रभु हमारी आंखों को खोलता है कि हम समझ सके कि बेटा, इससे बड़ी एक आशा है जो मैं तुझे देना चाहता हूं। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना? सो ये बहुत जरूरी है कि हम वचन को सीखें और समझें कि वचन के अंदर कौन सी आशा के बारे में परमेश्वर कह रहा है ना? अगेन, मैं अपने आप को करेक्ट कर रहा हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें बीमारों की चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं करना है। आपके पास में रोजगार नहीं है तो रोजगार के लिए प्रार्थना नहीं। प्रभु रोजगार देगा, प्रभु घर देगा, प्रभु आपको वाहन देगा, हर प्रकार की सुविधा परमेश्वर आपको देगा। लेकिन हमारी आशा ये नहीं है। कल का अगर गाड़ी नहीं मिले तो अगर हमारा विश्वास डगमगा जाए तो फिर विश्वास नहीं है। ओके, अब मेरे साथ आइए उस इब्रानियों के अंदर उसका 6वां अध्याय और उसका 13वां पद से। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा न पाया तो अपनी ही शपथ खाकर कहा। उत्पत्ति के अंदर अब्राहम के बारे में उत्पत्ति 12वें अध्याय से आप पढ़ सकते हैं, जहां पर हम समझते हैं कि एक अन्य जाति विश्वास से परमेश्वर की आवाज को सुनकर कौन निकला था? अब्राहम निकला था। प्रभु ने कहा था कि मैं तुझे क्या करूंगा? आशीषित करूंगा, मैं तुझे प्रसिद्ध करूंगा। वायदों को सुनकर निकला हुआ अब्राहम। यहां पर वचन कह रहा है
परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा न पाया तो अपनी ही शपथ खाकर कह दिया। आप समझ रहे? अदालतों में जाते हैं तो लोग शपथ खाते हैं, है ना, धार्मिक पुस्तकों के ऊपर हाथ रखकर शपथ खाते हैं कि मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा। वो सच बोलता है नहीं, पर शपथ तो खाता है मैं जो बोलूंगा वो सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। शपथ जरूर खाता है, वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है वो अलग कहानी है, लेकिन एक सिस्टम दुनिया में बना हुआ है ना। कोई भी चीज करने से पहले क्या करता है? वो शपथ खाता है, मैं विधि के नाम से शपथ खाता हूं, कोई कहता है मैं संविधान के नाम से शपथ खाता हूं, कोई किसी धार्मिक ग्रंथ के ऊपर शपथ खाता है। अलग अलग तरीके से शपथ की प्रक्रिया है। यहां पर परमेश्वर जब अब्राहम को एक वायदा दे रहा है, वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने से बड़ा किसी को नहीं पाया, तो अपनी ही शपथ खाकर क्या कर रहा है? वायदा कर रहा है। क्या वायदा कर रहा है? मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा। बोले बहुत आशीष, जोर से बोले बहुत आशीष, और जोर से बोले बहुत आशीष। सचमुच, झूठ मूठ की बात नहीं है ना। प्रभु कह रहा है मैं सचमुच तुझे कैसी आशीष दूंगा? बहुत आशीष दूंगा। बोलिए मेरा परमेश्वर सचमुच में मुझे बहुत आशीष देगा। बोले सचमुच में बहुत आशीष दूंगा। परमेश्वर जब ये कह रहा तो शैतान बोला है मैं भी झूठ मूठ में तुझको आशीष दूंगा। किस में आशीष दूंगा? वो झूठ मूठ में। शैतान की आशीष कैसे होती है? झूठ मूठ में। वो आशीष हमें, ये जो बहुत आशीष है ना, उस तक पहुंचने नहीं देती है, उससे हमें रोक देती है, उससे हमें रोक देती है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं सचमुच तुम्हें बहुत आशीष देना चाहता हूं। शैतान हमेशा आपको मार्ग में रोकना चाहता है, आपके ध्यान को उस बड़ी चीजों से हटा करके छोटी चीजों पर उलझाना चाहता है, और आप वहीं पर खुश होकर रह जाते हैं। आप वहीं पर खुश होकर रह जाते हैं। और समझने के लिए, मान लीजिए एक ट्रक जा रहा है जिसके अंदर पूरे गेहूं भरे हुए हैं। क्या भरे हुए? गेहूं भरे हुए। और वो ट्रक जा रहा है तो कुछ गेहूं ट्रक के ऊपर से नीचे गिरते हैं। ट्रक के ऊपर से कुछ गेहूं नीचे गिरते हैं। कहां गिरते हो? नीचे गिरते हैं, है ना। तो जब नीचे गिरते हैं, जब आप नीचे गिरते हैं, है ना, जब ये गेहूं नीचे गिरते हैं तब हमको क्या लग रहा है? कुछ है ना, कुछ है। और हम अक्सर क्या कर देते हैं? उन जो नीचे गिरने वाले गेहूं हैं हम उनको उठा करके बैठ जाते हैं। लेकिन वास्तविकता में परमेश्वर हमको क्या करना चाहता है? परमेश्वर हमको क्या करना चाहता है? बोलिए बहुत आशीष देना चाहता है। क्या देना चाहता है? बहुत आशीष देना चाहता है। लेकिन शैतान क्या करता है? शैतान क्या करता है? हमको झूठ मूठ में हमको उलझा देता है, और उलझा करके जैसे वो ट्रक की पूरी गाड़ी प्रभु हमें देना चाहता है, लेकिन हम कहां उलझ गए? ऊपर से जो साइडों में जो गिरा हुआ है उसको बटोरने के चक्कर में हम भाग रहे हैं। आपने देखा ना गांवों के अंदर जब ऐसी कोई चीजें होती है, छोटे बच्चे दौड़ते हैं और उनको जो मिलता है वो उठा करके भाग जाते हैं। प्रभु कह रहा है मैं तुझे पूरी गाड़ी देना चाह रहा था। मैं तुझे क्या देना चाहता था? पूरी गाड़ी देना चाहता था, लेकिन तू कहां उलझ गया? इधर गिरा उधर गिरा, उसको पकड़ लिया, है ना। वो कहानी आपको मालूम है ना, एक मूंगफली वाला डब्बा था, बंदर ने उसमें हाथ डाला और अपने हाथ में क्या पकड़ लिया? मूंगफली पकड़ ली। अब वो हाथ बाहर निकल रहा था, हाथ बाहर निकल नहीं रहा। क्यों? हाथ फंस गया। मुट्ठी में क्या है? मुट्ठी में मूंगफली है, लेकिन अभी हाथ क्या है? डब्बे में फंस गया है। अगर हाथ निकलना है तो क्या करना पड़ेगा? पर ये तो हम छोड़ेंगे नहीं सर, ये तो हम छोड़ेंगे नहीं। बोले झूठ मूठ की आशीष, बोले झूठ मूठ की आशीष हमको बर्बाद कर देगी, लेकिन सचमुच की आशीष हमको आबाद करेगी। आप समझ रहे हैं?
कितनों को समझ में आ रहा है ना? अक्सर होता क्या है कि शैतान क्या करता मालूम है, ऐसे डब्बे के अंदर वो मूंगफली रख देता है और हमको लगता है कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया, और अपन इधर देखते उधर देखते कोई देख नहीं रहा है, तो जाके धीरे से डब्बे में क्या मार देते हैं, हाथ मार के पकड़ लिया। अब वो लालच इतना अंदर पड़ा है कि अब मालूम है कि हाथ फंस गया है, लेकिन छोड़ने को तैयार नहीं है कि जब तक छोड़ेंगे नहीं बचेंगे नहीं, तब तक ढक 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 बसता रहेगा, लास्ट में फंस जाओगे आप। देखिए, शैतान की ओर से हमने झूठ मूठ में यदि कुछ बातों को पाया है, आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी सचमुच की आशीषें मिलेगी। अब्राहम के जीवन में प्रभु ने वायदा किया कि मैं सचमुच बहुत आशीष दूंगा। 1-2 साल नहीं, 25 साल उसको क्या करना पड़ा, इंतजार करना पड़ा। बीच में वो झूठ मूठ की आशीष वाला काम भी हो गया, बेटा भी मिल गया, बेटा भी मिल गया। लेकिन भैया, अगर आपको सचमुच की आशीष चाहिए तो झूठ मूठ की आशीष को विदा करना पड़ेगा। अब्राहम टेंशन में आ गया कि यार मैं कैसे छोड़ूं, लेकिन प्रभु ने कहा तेरी पत्नी जो कह रही है तो वो कर दे। फिर अब्राहम को समझ में आ गया, उसने पानी लिया, रोटी ली, बच्चे के कंधे पर रखा, बोला भैया तू निकल, क्योंकि जब तक वो नहीं निकलेगा तब तक सचमुच की आशीष वहां पर प्रकट नहीं होगी। कितने लोग समझ रहे हैं? आज बहुत तेरे बार हम कहां पर विलाप कर रहे हैं मालूम है? हम ये जो झूठ मूठ की आशीष जो हमने पकड़ ली है, और प्रभु कह रहा है कि इस्माइल को निकालना पड़ेगा। जब तक इस्माइल निकलेगा नहीं तब तक इसहाक तुझे मिलने वाला नहीं है। और अब हाय तौबा करो, प्रभु प्रभु, हम 21 दिन का फास्टिंग लेके बैठे, किसको बचाने के लिए? किसको बचाने के लिए? बोलिए, इस्माइल को बचाने के लिए। इस्माइल को बचाने के लिए हम 21 दिन उपवास कर रहे हैं, 40 दिन उपवास कर रहे हैं, बिना पानी पिए हम उपवास कर रहे हैं। लेकिन प्रभु कह रहा नहीं हो सकता, छोड़ना पड़ेगा। उसकी व्यवस्था प्रभु कर लेगा। इस्माइल की व्यवस्था प्रभु ने कर ली। अब्राहम के घर से बाहर निकालकर प्रभु ने उसको सोता दे दिया, प्रभु ने उसको जाति बना दिया, प्रभु ने हाजिरा के साथ में भी न्याय किया, उसको वायदा दिया, वो सब अलग कहानी है। लेकिन अगर इसहाक की आशीषें तेरे जीवन में आनी है तो इस्माइल की आशीषों को छोड़ना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? आत्मा में चलना है तो शरीर के जो तात्कालिक जो लाभ है उसको छोड़ना पड़ेगा। गाली गलौज बंद करोगे तो परिवार में आशीष आएगी, लड़ाई झगड़े बंद करोगे तो परिवार में आशीष आएगी, बुराई करना बंद करोगे तो परिवार में आशीष आएगी। अपन यहां पे गुस्सा आता तो धाम धूम भी कर देते हैं और कहते हैं कि प्रभु तो आशीषित कर दे। नहीं हो सकता सर, आप मुझसे क्या किसी भी बड़े पादरी को बुला के प्रार्थना करो, वो नहीं होने वाला है। वो उस समय थोड़ा तात्कालिक प्रभाव आएगा, लेकिन वापस डबल को लेके साथ में आएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है मैं जो समझाना चाह रहा हूं? देखिए, जब तक शरीर की चीजों को हम अलविदा नहीं कहेंगे, आत्मा की आशीषों को हमारे जीवन में हम पा नहीं पाएंगे। आज बहुत सारे लोग, उनको ये विभेद ही समझ में नहीं आ रहा है कि सचमुच की आशीष कौन सी है, झूठ मूठ की आशीष कौन सी है। उनको इस्माइल मिल गया और वो पार्टी मना रहे हैं। क्या मना रहे? वो पार्टी मना रहे, क्योंकि क्या मिल गया? इस्माइल मिल गया। दुनिया को भी लग रहा अब्राहम के बेटा नहीं था, अब्राहम को क्या मिल गया? बेटा मिल गया। लेकिन स्वर्ग दुखी हो रहा है, पवित्र आत्मा शोकित हो रहा है, क्योंकि प्रभु को सचमुच अब्राहम को बहुतायत से आशीष दे रहा है। लेकिन वह आशीष इस्माइल के द्वारा नहीं है, वह इसहाक के द्वारा है। हालेलुया। और इसहाक के लिए आपको मरना पड़ेगा। इसहाक यदि आपको मिलना है अब्राहम, तो उस स्तर पे पहुंचेगा जहां पर पुत्र उत्पादन करने की शक्ति तुझ में खत्म हो चुकी। सारा के जीवन के अंदर वो वृद्धावस्था में पहुंच गई, जहां पर अब वो मां नहीं बन सकती। प्राकृतिक रीति से जब सारे रास्ते बंद हो गए, परमेश्वर कह रहा है सचमुच बहुतायत की आशीष मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। मुझे सुनने वाले प्रियो, आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपको यदि ये लग रहा है कि मेरे जीवन में देर हो रहा है, मेरे छुटकारे में विलंब हो रहा है, मैं आपसे कहना चाहूंगा विलंब नहीं हो रहा। आपका परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। आपका परमेश्वर आपके जीवन में अपनी योजना को अपने तरीके से पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा की अधीनता में आपको चला रहा है और आपको रूपांतरित कर रहा है।
अब्राहम ने प्रतिज्ञा तो पाली, अब वो खड़ा है। कभी उसे लगा एलियाजर होगा, कभी उसे लगा इस्माइल होगा, कभी उसे लगा लूत होगा, लेकिन एक एक करके प्रभु ने सबको हटा दिया। हालेलुया। और लास्ट में अब्राहम जब अकेला खड़ा हो गया, प्रभु ने कहा अब्राहम तारों को देख, मैदान की धूली को देख, मैं तेरी पीढ़ियों को ऐसा करूंगा। हालेलुया। आज वो परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए सामर्थ्य है। ईश्वरीय संपन्नता देखनी है, इस्माइल को आउट करना पड़ेगा। जब तक इस्माइल की आशीषों को हम छोड़ेंगे नहीं, तब तक इसहाक की आशीषों को हम हासिल नहीं कर पाएंगे। आगे देखिए, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। प्रभु क्या कह रहा है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा, मैं उसके लिए प्रबंध करूंगा, मैं उसके लिए रास्तों को खोलूंगा। यदि प्रभु एक वायदा कर रहा है कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तो प्रभु अपने तरीके से, अपने पैमाने से, अपने नाप से वो क्या करता है? रास्तों को खोलता है। देखिए, अगर मुझे किसी की मदद करनी है, और समझ लिए, मान लीजिए यहां पर चॉकलेट रखा है। क्या रखा है? एक डब्बे में चॉकलेट है। छोटे बच्चे से भी इधर देखो, यहां पर डब्बे में क्या रखा है? चॉकलेट रखा है। क्या रखा है? चॉकलेट। और मैंने कहा, मैंने चॉकलेट आपके सामने रख दी। दो ऑप्शन है, या तो आप आपका हाथ डालकर आप मुट्ठी पर ले सकते हैं, या मैं मेरा हाथ डाल के मुट्ठी पर लेकर आपके हाथ पे दे सकता हूं। तो समझदार बच्चा वो क्या करेगा? सोच लीजिए। नहीं समझ में आया? पूछ लीजिए, वो वायदा कौन पूरा करेगा? परमेश्वर पूरा करेगा। अब्राहम ने जब इस्माइल को घर से निकाला, तो उसको एक कुप्पी में पानी दिया, थोड़ी सी रोटी दिया। कुछ समय बाद में क्या हो गया? पानी भी खत्म हो गया, रोटी भी खत्म हो गया। परमेश्वर ने इस्माइल के लिए एक कुएं को खोद दिया, और वहां लिखा है कि वो सोता बन गया। पीढ़ियों के लिए, उनकी पूरी पीढ़ियों के लिए वहां पर क्या हो गई? व्यवस्था हो गई। मेरा कहने का तात्पर्य, प्रियो, हमें प्रभु पर भरोसा करना सीखना है। यदि उसने वायदा किया है, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। अब अब्राहम ने क्या किया? और इस रीति से उसने, अर्थात अब्राहम ने धीरज धरकर, जोर से बोले धीरज धरकर, कम जोर से बोले धीरज धरकर। देखिए, आज सबसे बड़ी कमी हमें इसी चीज की है। हमारे अंदर क्या नहीं रहा है? धीरज का मतलब इंतजार। इंतजार, आप कहीं भी इंतजार करना चाहते नहीं है। लाइन में खड़ा रहना, कोई भी आपके आगे 4 लोग खड़े होंगे, लेकिन आप देखेंगे उधर लाइन में 2 कम हो गए तो दौड़ के उधर जाके खड़े हो जाओगे। क्यों? क्योंकि अपना काम जल्दी हो जाए। लेकिन यहां पर अब्राहम के बारे में लिखा है, उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। बोलो, प्रतिज्ञा की बात, जो से बोले प्रतिज्ञा की बात पूरा होना है तो वेट करना पड़ेगा। बोले वेट करना पड़ेगा। जो से बोले वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। किसको इंतजार करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा।
यदि प्रतिज्ञा आपके जीवन में है, आपके जीवन में प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए किसको वेट करना पड़ेगा? आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन झूठ मूठ वाली आशीष, झूठ मूठ वाली आशीष क्या बोलती है? वो क्या बोलती है? आपको वेट करने की जरूरत, तुरंत इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट नूडल्स, फिर वो खाने के बाद में पेट में तकलीफ हो जाती है, फिर डॉक्टर के पास में जाता, डॉक्टर बोला जंक फूड खाया आपने। क्या, कौन सा खाना खाया? जंक फूड खाया, कुरकुरे खाए, वेफर्स खाए। पापा मम्मी को भी पसंद है, बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, सब्जी काटने की जरूरत नहीं पड़ती, 10 रुपया दिया, वेफर दिया और बच्चों को भेज दिया, अपन भी फ्री। लेकिन वही वेफर खाने के बाद में पेट में समस्या होती है, फिर अपन डॉक्टर के चक्कर काट रहे हैं। डॉक्टर साहब मालूम नहीं पड़ रहा है इसकी तबीयत क्यों खराब हो रही है। अरे आपने ही तो खराब किया। झूठ मूठ की आशीष के चक्कर में लोग उलझ जाते हैं, पीढ़ियां श्रापित हो जाती है, फिर वो परेशान हो रहा है कि क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। अरे भैया मुट्ठी खोल, डब्बे से हाथ बाहर निकाल, तू वैसे ठीक हो जाएगा। मैं आज आपको कहना चाहूंगा, बहुत सारी समस्याएं जो मेरे और आपके जीवन में है ना, प्रार्थना से ठीक नहीं होगी। वो जो चीजें हमने गलती से पकड़ रखा है उनको छोड़ देना है, हाथ बाहर निकाल दो, आप ठीक हो जाओगे। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। लेकिन शैतान ने हमको ऐसा उलझा रखा है, हमको लगता है अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो मेरा जीवन खत्म हो जाएगा। प्रभु कह रहा नहीं भैया, छोड़ना तो पड़ेगा, बिना छोड़े आशीष नहीं मिले। कौन सी आशीष? बहुतायत वाली आशीष। चलिए आगे देखते। वहां लिखा, इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो किसको बीच में लाया? शपथ को बीच में लाया। बोले, परमेश्वर अपने उद्देश्य को नहीं बदलता है ना। हम सबके जीवन के लिए प्रभु की अपनी एक योजना है, प्रभु का अपना एक उद्देश्य है। परमेश्वर कह रहा है उस उद्देश्य को मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो क्या कर रहा है? प्रतिज्ञाओं को दे रहा है, वो शपथ खा रहा है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें धीरज के साथ में हमें इंतजार करना है। हमें धीरज के साथ में क्या करना है? इंतजार करना है। देखिए, वो व्यक्ति जो कब्रों में रहता था, जो वस्त्रहीन था, जिसके हाथों में पैरों में जंजीरें बंधी हुई थी, पूरे समाज ने उसको ठुकरा दिया था। लोग उसको पकड़ने जाते लेकिन वो जंजीरों को तोड़ डालता था। उसके बारे में प्रभु का उद्देश्य क्या था? प्रभु का उद्देश्य क्या था उसके बारे में? बोले ना, प्रभु की योजना क्या थी उसके बारे में? क्या था प्रभु की योजना? है जस्ट रिलैक्स हो जाओ, आराम से, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। प्रभु की योजना क्या थी? परमेश्वर उस व्यक्ति को दिकापुलिस के अंदर 10 नगरों के ऊपर सुसमाचार प्रचारक के रूप में देखना चाहता था। वो किसकी योजना थी? परमेश्वर की योजना थी, है ना, परमेश्वर का उद्देश्य था। लेकिन अभी ये कहां पर है? अभी ये कहां है? कब्रों में। सबने हाथ छोड़ दिया। देखिए, बाइबल में बहुत कम जगहों में आपको ऐसा मिलता है जहां पर यीशु एक व्यक्ति के लिए पूरी टीम के साथ में जा रहा है ना। एक व्यक्ति के लिए किसके साथ जा रहा है? पूरी टीम के साथ में जा रहा है। नाव में जा रहा है, नाव में तूफान आ रहा है, तूफान को थमा देता, ये सब कर रहा है। लेकिन यीशु को मालूम है एक उद्देश्य है जिसके लिए मैं जा रहा हूं। हालेलुया। सबने कहा ये व्यक्ति कुछ काम का नहीं, गांव के लिए, शहर के लिए, समाज के लिए सिरदर्द है। लेकिन प्रभु की एक योजना थी उसके लिए। यदि समाज आपको और अकेला करता है, समाज आपको बाहर निकाल देता, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपका परमेश्वर कहता है मेरे पास तेरे लिए एक योजना है, एक बहुत बड़ी योजना। जो सोच रहा है उससे बड़ी एक योजना है। हालेलुया। देखिए, मनुष्य में उद्धार करने की भी ताकत नहीं है, इसलिए प्रधानों पर भरोसा मत करना।
तू इधर उधर जाएगा, नीम हकीम के पास में जाएगा, जोड़ तोड़ करेगा, हो सकता है थोड़ा मोड़ा ठीक हो जाए, लेकिन परमेश्वर की योजना में तू प्रवेश नहीं कर पाएगा। यदि प्रभु का उद्देश्य मेरे और आपके जीवन में पूरा होना है तो हमें उस समय तक इंतजार करना है, धीरज से बाट जोहना है। और जब मैं और आप बाट जोहेंगे, मेरा और आपका परमेश्वर क्या करेगा मालूम है आपको? हमें वहां से बाहर निकालेगा। हालेलुया। एक शब्द अपने हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। बोले यीशु, जोर से बोले यीशु, तेरी दया हम पर होने पाए। आपका पवित्र आत्मा हम सबकी सहायता करने पाए। देखिए ये व्यक्ति वहां पर जो कब्रों में था, यीशु मसीह ने उसे क्या कर दिया? आजाद कर दिया। जब वो ठीक हो गया, वो अपने आपे में आ गया, वस्त्र पहनकर अब यीशु के चरणों पर बैठ गया। यीशु ने क्या बोला? तू जा और अपने गांव में, अपने नगर में जाकर तू बता तेरे साथ क्या हुआ है। हालेलुया। और वह कहां निकला मालूम है? अपने उद्देश्य के पूर्तिकरण के लिए निकल गया। हालेलुया, हालेलुया। आपके और मेरे जीवन में हो सकता आज हम समस्याओं के अंदर से गुजर रहे होंगे, हो सकता है कई प्रकार की दुष्ट आत्मा हमें परेशान कर रही होगी, लेकिन आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहूंगा, मेरा प्रभु कह रहा है कि देयर इज ए पर्पस, एक उद्देश्य है और वो उद्देश्य मैं पूरा कर रहूंगा। हालेलुया। अब देखिए आगे लिखा है, इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ठाटस बंध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। हालेलुया। बोलिए, आशा वह वस्तु है जो हमारे सामने रखी हुई है, उसे हमें प्राप्त करना है। वापस बोलिए, आशा वह वस्तु है जो सामने रखी हुई है, उसे हमें प्राप्त करना है। तो हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? वो जो आशा है वो हमें क्या करना है? हमें प्राप्त करना है। शैतान का अल्टीमेट गोल क्या है? शैतान का लक्ष्य क्या है? ये वहां नहीं पहुंचना चाहिए, ये वहां नहीं पहुंचना चाहिए। तो वो क्या करेगा? इसके बीच में जहां जहां वो आपको रोक सकता है, वहां हर जगह वो झूठ मूठ की आशीष आपको दे देगा। आप देखिए, संसार के लोग हमसे अधिक धनवान हैं, संसार के लोग हमसे अधिक उन्नत स्थानों पर है, संसार के लोग हमसे अधिक सुंदर है, कई चीजों में उन्नत स्थान पे है। और हमें क्या चाहिए? हमारे पास सब कुछ है, लेकिन असलियत यह है उनके पास सचमुच में आशीष नहीं है, झूठ मूठ की आशीषों में वे उलझे हुए हैं। हालेलुया। प्रभु का आत्मा हमारी आंखों को खोलता है कि हम उस वस्तु को देखना आरंभ करें जो हमारे लिए रखी हुई है और जो हमें प्राप्त करना है। पौलुस के जीवन में जब वो शाऊल था, उसकी आंखें संसार के लिए खुली हुई थी। संसार में वो नंबर 1 बनना चाहता था, वह व्यवसाय में नंबर 1 था, पढ़ाई में नंबर 1 था, वह अपने उत्साह के अंदर नंबर 1 था, जलन में नंबर 1 था, धर्म के कार्यों में नंबर 1 था, कहीं भी नंबर 2 नहीं था। वो हर जगह वो नंबर 1 था। प्रभु के लोगों को खत्म करने की आज्ञा लेकर वो खुद जा रहा है, लेकिन जब प्रभु के साथ में उसकी मुलाकात हुई, वहां लिखा है कि वो अंधा हो गया। क्या हो गया? वो अंधा हो गया। किसके लिए अंधा हुआ मालूम है? संसार के लिए वो अंधा हो गया। फिर उसे संसार की आवाजें सुनाई नहीं दे रही, स्वर की आवाज सुनाई देने लगी। कौन सी आवाज सुनाई देने लगी? स्वर की आवाज। जो स्वर की आवाज क्या कह रही है? मैं भेजने जा रहा हूं एक बंदे को, साधारण व्यक्ति हो, ज्यादा लोग उसे जानते नहीं है, वो आकर तेरे सिर पर हाथ रख के प्रार्थना करेगा, तब तुझे दिखाई देगा। हालेलुया। जैसे उसके सिर पर शिमोन ने रखकर हाथ रखा, वहां लिखा है उसकी आंख से छिलके के समान कुछ नीचे गिर गया, उसको दिखाई देने लगा। अब क्या देख रहा हो? मुझे संसार में नंबर 1 नहीं बनना है, मुझे संसार में नंबर 1 नहीं बन रहा है। पौलुस के जीवन को यदि आप पढ़ोगे तो पहले
जब वो शाऊल था उसने बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करके रखा था, लेकिन जैसे ही वो पौलुस बना वो अपना लगेज उतार कर फेंकने लगा। एक एक करके अपनी पढ़ाई का लगेज उसने उतार के फेंक दिया, उसके टाइटल उसने उतार करके फेंक दिए, उसके धन दौलत उसने उतार करके फेंक दिया। यहां तक कि कई इतिहासकार कहते हैं उसके परिवार से भी वो अकेला हो गया। और अंतिम कगार में जब वो खड़ा है, अपनी भाषा में कहा जाए जब अपनी वसीयत लिख रहा है, तो वो जमीन जायदाद के बारे में नहीं बता रहा, कितने घर मैंने बनाए थे उसके बारे में नहीं बता रहा, वो कह रहा कुछ पुस्तकें हैं और कुछ एक कंबल है, बस वो लेके आ रहा। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात को? कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? प्रभु का आत्मा आज यहां पर कुछ करना चाहता है। प्रभु का आत्मा कुछ लोगों के जीवन में अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहता है। देखिए, शाऊल नंबर 1 दुनिया की चीजों को समझता था, लेकिन पौलुस के लिए नंबर 1 वह था जो स्वर्ग में उसके लिए रखा हुआ है और उसको पाने के लिए वो दौड़ रहा है। वो कह रहा पिछली बातों को भूल रहा हूं और मैं आगे की ओर दौड़ रहा हूं, क्योंकि जो मैंने पाया है मुझे उसको पकड़ना है। स्वर्ग में मेरे लिए वह बात रखी गई है और मुझे वो पकड़ना है। वो पकड़ना है तो मुझे कई चीजों को छोड़ना पड़ेगा। 2 नाव में सवारी हम नहीं कर सकते। 2 नाव में हम सवारी नहीं कर सकते। जब हम कई बातों को छोड़ेंगे, परमेश्वर कहेगा अब तू आराम से आ सकता है। इंडियन रेलवे में एक बोर्ड लगा होता है, कम लगेज तो सफर आसान। जितना वजन कम है उतना सफर क्या होता है? आसान होता है, आसान होता है। हाथों को उठा के बोले हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, और जोर से बोले हालेलुया। देखिए, पौलुस के जीवन के अंदर आखिरी पड़ाव में जब वो कारागृह के अंदर है, उसे एक बात मालूम है, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, अब मेरे प्रभु के लिए मैं स्वीकार योग्य हूं। इसलिए वो कहता है मैंने अच्छी कुश्ती लड़ ली, मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया, विश्वास का वो मुकुट, धर्म का वो मुकुट मेरा इंतजार कर रहा है। हालेलुया। अगर धर्म का मुकुट हमारा इंतजार करना है तो हमें हमारी दौड़ को पूरा करना पड़ेगा। जितना वजन कम होगा उतनी आसानी से अपन दौड़ सकते हैं। आज मालूम नहीं क्यों हम वजन इकट्ठा करने में लगे हुए, इधर भी किया, उधर भी किया, उधर भी किया। लास्ट में समस्या है कि हर जगह डब्बों में हमारे हाथ फंसे हुए और डब्बा बज रहा खन 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 करके। हमको लग रहा है कि आदमी भाषा हो रही है, हमको लग रहा है कि आत्मिक जागृति हो रही है। भैया कुछ नहीं हो रहा, वो डब्बा बज रहा है। ढन 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 करके डब्बा बज रहा है। अपना भी बज रहा, लोगों का भी डब्बा बज रहा है, सब डब्बे वाला आवाज हो रहा है। लेकिन प्रभु कहेगा सारा डब्बा बंद होना है। हालेलुया। 2026 में ईश्वरीय संपन्नता को पाना है ना। कई चीजें जो पिछले सालों में हमने इस्माइल को इकट्ठा करके रखा था, प्रभु कह रहा है रिहा करो, छोड़ो, खाली हाथ हो जाओ, आगे निकलो, मैं तुझे संपन्न करूंगा। जीसस। 19वां पद, वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो क्या है? स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। बोले हमारी आशा स्थिर है, हमारी आशा दृढ़ है, हमारी आशा वह लंगर है जो पर्दे के भीतर पहुंच रहा है। पुराने नियम के अंदर जो आराधना का स्थान होता था, उसके अंदर 3 भाग होते थे। बाहरी भाग उसको हम आंगन बोलते थे, उसके बाद का स्थान पवित्र स्थान होता था, और उसके भीतर एक स्थान होता था जिसको बोलते थे अति पवित्र स्थान। और ये जो अति पवित्र स्थान होता है उसके आगे एक पर्दा लगा हुआ, जैसे ये पर्दा लगा हुआ है, तो मान लीजिए ये पवित्र स्थान है, तो पीछे वाला अति पवित्र स्थान, और ये वाला स्थान आंगन है। यहां पे सब लोग आ सकते हैं, यहां पर सब लोग आ सकते हैं। पवित्र स्थान में केवल याजक लोग आ सकते हैं, लेकिन अति पवित्र स्थान में केवल महायाजक जाता है। आप समझे? यहां पर सब लोग आ सकते हैं। यहां पर कौन आएगा? याजक आएगा, और अति पवित्र स्थान में केवल महायाजक। अल्टीमेट लक्ष्य क्या है? प्रेजेंस कहां उतरता है? उपस्थिति कहां उतरती है? महिमा कहां उतरती है? अति पवित्र स्थान में। तो पुराने नियम के अंदर
यहूदी महायाजक साल में एक बार डर के साथ में थरथराते हुए कहां जाता है? इस अति पवित्र स्थान के अंदर जाता है, जहां पर प्रभु की महिमा उतरती है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए क्रूस पर अपने आप को दे दिया, उस समय घटना हुई कि यह जो पर्दा था यह ऊपर से नीचे तक फट गया। कहां से फट गया? ऊपर से लेकर नीचे तक। अर्थात क्यों फटा? क्योंकि यह आशा जो हमारे प्राण के लिए क्या है? लंगर है, वो पर्दे को फाड़ करके कहां चली गई? भीतर चली गई। पुराने नियम में जो महायाजक साल में एक बार अंदर घुसता था, लेकिन नए नियम के अंदर प्रभु कह रहा है 24 घंटे 7 दिन मैंने क्या कर दिया? उस पर्दे को फाड़ दिया कि तू अंदर जा सकता है। दैट इज अवर होप, वो हमारी आशा है। समझ रहे आप? वो क्या है? हमारी आशा है। यह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है। लंगर, जहाज जो होता है, जहाज को स्टेबल करने के लिए आपको क्या डालना पड़ता है? लंगर डालना पड़ता है। लंगर लोहे का होता है जो नीचे उतरता है और जमीन पे आके गड़ जाता, ताकि जहाज आंधी तूफान के बीच में क्या रह सके? स्थिर रह सके। तो ये आशा अगर हमारे अंदर है, यहां का मकान गिर जाए, यहां की नौकरी चली जाए, यहां पर आर्थिक मंदी आ जाए, यहां पर अकाल आ जाए, उसके बीच में भी हमारा जहाज बना रहेगा। आप समझ रहे हैं मैं कौन सी संपन्नता की बात कर रहा हूं? आपके पास में 500 के 1000 हो जाएंगे, वो वाली संपन्नता की बात नहीं कर रहा हूं। एक मकान के 10 मकान बन जाएंगे, आपके पास में BMW आ जाएगी, ये वाली बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये सब निकल जाएगा तो भी आप ठप्पे के साथ में खड़े रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपको मालूम है आपका परमेश्वर वो है जो आपका टैक्स देने के लिए मछली के मुंह के अंदर सिक्का रख के भेज सकता है। कहीं बैंक में जाने की जरूरत नहीं, अपने मछली के मुंह में सिक्का मिल जाएगा। हेलो, समझ रहे? वो परमेश्वर किसका परमेश्वर है? मेरा और आपका परमेश्वर है। कौवे के द्वारा वो भोजन को दे सकता है, विधवा के द्वारा वो आपके और आपके पीढ़ियों के लिए रास्तों को खोल सकता है। वो परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर है। वो आकाश और पृथ्वी और समुद्र का, स्वर्ग का करता है। हालेलुया। सबको बनाने वाला परमेश्वर वो मेरा और आपका परमेश्वर है। वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। 20वां पद, जहां यीशु ने मलकीसदेक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुए के रूप में प्रवेश किया। हालेलुया। किसके रूप में प्रवेश किया? अगुए के रूप में प्रवेश किया। किसने प्रवेश किया? यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रवेश किया, हमारे लिए प्रवेश किया। पहला पत्रस 1:3 और 4 और पढ़ेंगे हम। पहला पत्रस पहला अध्याय 3 और 4। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा, बोले जीवित आशा, जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। तो हमें जो नया जन्म मिला है, हमें जो नया जन्म मिला है, केवल बड़ा मकान बनाने के लिए नहीं मिला है, बड़ी मिनिस्ट्री बनानी है मुझे, उसके लिए नहीं मिला है ना? इन किसी चीजों के लिए हमें ये नहीं मिला है। हमें क्यों मिला है? क्यों मिला है? बोले जीवित आशा। जोर से बोले जीवित आशा, जोर से बोले जीवित आशा। जीवित आशा के लिए, किसके लिए? जीवित आशा के लिए। कौन सा जन्म दिया है? नया जन्म दिया। किस चीज के लिए दिया है? जीवित आशा के लिए। अर्थात एक अविनाशी, बोले अविनाशी और निर्मल और अजर मीरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। तो कौन सी वस्तु की बात कर रहे हैं? वो वस्तु कैसी है? बोलिए अविनाशी, जोर से बोलिए अविनाशी, निर्मल
और अजर मीरास किसके लिए रखी है? जोर से बोले, किसके लिए रखी है? पैसे वालों के लिए, पढ़े लिखों के लिए, बड़े महलों में रहने वालों के लिए, झोपड़ी वालों के लिए? नहीं। देखिए बाइबल ना तो झोपड़ी की बात कर रही है ना महल की बात कर रही है। ये तो अपन टेंशन में, अपन को लगता है अपन झोपड़ी में है तो हम बहुत बड़े आत्मिक हैं, ऐसा कुछ लोगों को लगता है। कुछ लोगों को लगता है कि महल में है तो हम आत्मिक है। वचन कह रहा है मेरे को ना तो झोपड़ी से मतलब है ना महल से मतलब है। मेरे लिए तो झोपड़ी और महल दोनों एक जैसी है, क्योंकि उसने आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया और स्वर्ग को बनाया। सब कुछ को बनाने वाला परमेश्वर। मेरे लिए और आपके लिए हमने क्यों नया जन्म पाया है? एक जीवित आशा के लिए। कौन सी जीवित आशा? जो कैसी है? अविनाशी, जिसका विनाश नहीं हो सकता, जो क्या है? निर्मल है, जो अजर है। ऐसी मीरास के लिए हमने क्या पाया है? नया जन्म पाया है। पांचवा पद देखिए, जिनकी रक्षा, किसकी रक्षा? ये जो अविनाशी, निर्मल और अजर वस्तु जो हम पाने पर है, इसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है। यहां हमने उद्धार पाया, लेकिन आने वाले समय में एक उद्धार और प्रकट होगा। इसलिए लिखा है कि इसमें उद्धार की भी ताकत नहीं है। मतलब कौन से उद्धार की बात कर रहा मालूम? ये आने वाले उद्धार की नहीं, ये यहां के उद्धार की बात कर रहा है। अपन को लग रहा है वो अधिकारी बड़ा है, वो बाबा बड़ा है, उसने प्रार्थना किया तो मुझे मकान मिल गया। वो पादरी साहब बहुत अच्छे पादरी साहब है, क्योंकि उन्होंने प्रार्थना किया हमको नौकरी मिल गई। नहीं सर, बात नौकरी की नहीं है, बात उद्धार की है। बात नौकरी की नहीं है, बात किसकी है? उद्धार की है। तो वहां लिखा है कि मनुष्य में उद्धार की भी ताकत नहीं है। और यहां पर प्रभु क्या कह रहा है? आने वाले समयों में एक उद्धार है जो प्रकट होने वाला है। तो यहां पर हमारा जो उद्धार हुआ वो हमारे प्राणों का उद्धार हुआ। किसका उद्धार हुआ? प्राणों का। लेकिन आने वाले समय में हमारे शरीर का उद्धार होगा। किसका उद्धार होगा? हमारे शरीर का उद्धार होगा। यह शरीर बीमार होता है, यह शरीर कमजोर होता है, यह शरीर दुर्बल है, यह शरीर विनाश हो जाएगा। लेकिन जो नया शरीर हमें मिलेगा वो अविनाशी है, वो निर्मल है, वो अजर है। हालेलुया! कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया! मान लीजिए आपको कहीं शादी में जाना है तो आप अलमारी में जो कपड़ा आपने अलग से रखा है उसको पहनने के लिए आप दौड़ के जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको शादी में वो कोट पहनना है। तो मालूम है पौलुस क्यों दौड़ रहा है? पौलुस कह रहा है कि ये जो मैंने पहन रखा है ना, इसको मुझे उतारना है। क्यों? क्योंकि मुझे एक नया पहनना है। मुझे एक नया पहनना है। वो जब मैंने उद्धार पाया ना, तब से मेरे लिए वहां पर सुरक्षित रखा है। मेरे लिए क्या रखा है? वहां पर सुरक्षित रखा है। देखिए अक्सर क्या होता है, आप टेलर के पास में जाते हैं तो दर्जी क्या करता है? आपका माप लेता है। क्या लेता है वो? आपका माप लेता है, और उस माप के आधार पर आपके लिए क्या बनाता है? कोट बनाता है। लेकिन एक सच्चाई बताऊं, नाराज तो नहीं होंगे, स्वर्ग में जो कोट हमारे लिए बना के रखा है वो हमारे आज के माप के आधार पर नहीं है। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी महिमा में बनाया, अपने स्वरूप और समानता में बनाया, और एक महिमा का वस्त्र पहनाया था। जब मनुष्य ने पाप किया, महिमा का वस्त्र उसने खो दिया। परमेश्वर ने उस महिमा के वस्त्र को वहां से निकाल करके स्वर्ग में हमारे लिए रख दिया, क्योंकि वो अविनाशी है, वो निर्मल है, वो अजर है। अब हमारी स्थिति क्या है? हम अभी छोटे बच्चे के समान हैं। इसके दोनों हाथों में पेन है, लेकिन कोट बड़ा है। कोट बड़ा है, यह कोट छोटा नहीं हो सकता। यह कोट छोटा, इस बच्चे को क्या होना पड़ेगा? बड़ा होना पड़ेगा। जब वो सेट हो जाएगा कोट पहनने की साइज में, जब प्रभु को लगेगा ये मेरा बेटा है, प्रभु बोलेगा अब इसका टाइम पूरा हो गया, आजा मेरे पास। या तो प्रभु हमें बुला लेगा या प्रभु खुद आ जाएगा। जब हम मसीह के डील डोल में हम बढ़ जाएंगे, जब हम उस लायक हो जाएंगे कि जो कोट हमारे लिए तैयार करके रखा है, उस कोट के अंदर हम जब खड़े हो जाएंगे, हमको लगेगा फिट है। वो कोट पहनकर उस मेमने के विवाह में हम शरीक होंगे। हालेलुया! कितने लोग समझ रहे हैं?
हमारी समस्या क्या है? हम यहां पर और पहनना चाहते हैं, यहीं पर और पहनना चाहते हैं। प्रभु कह रहा भैया यहां तो उतारना पड़ेगा, क्योंकि तुझे पहनना तो वहां पर है। हालेलुया, जीसस। जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। मैं अपनी बातों को यहां पे विराम देना चाहूंगा। कितने लोग समझ रहे मसीह आशा क्या है? जो महिमा हमने अदन की वाटिका में खो दी थी, परमेश्वर उसी महिमा को हमें लौटाना चाहता है। हालेलुया। जो महिमा का वस्त्र जो हमने खो दिया था, उस वस्त्र को मेरा प्रभु मुझे लौटाना चाहता है। लेकिन उस वस्त्र की साइज छोटी नहीं होगी, क्योंकि वो अविनाशी है, वो निर्मल है, वो अजर है। हमें क्या करना पड़ेगा? एक एक दिन संसार में हमें वचन के द्वारा अपने आप को याद दिलाना है। मेरे मन, तो यहोवा की स्तुति कर, यहोवा का भजन गाते हुए वचन पर जब हम चलेंगे, हमारा डील डोल बढ़ता जाएगा, कद काठी बढ़ती जाएगी। और जब हम उस लेवल में हम पहुंच जाएंगे जहां पर उस वस्त्र को हम पहनने लायक हो जाएंगे, स्वर्ग कहेगा आजा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। पास्टर आप 2 मिनट आगे आएंगे। या जीसस, हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। कितने लोग समझ रहे हैं? हम मिलकर प्रार्थना करने जा रहे हैं। जीसस, महिमा का वस्त्र जो हमारा इंतजार कर रहा है, एक अनंतकालीन आशा जो अविनाशी है, जो निर्मल है, जो अजर है, वो मेरा और आपका इंतजार कर रहा है। और रामा साखा बार सभी लोग मिलकर प्रार्थना करें, मिलकर प्रार्थना करें। रोशा माना मखारा बाना हो आशा के नगर, सभी लोग शाबावा सिखा बाना बाना। शोभा भरे घर में महिमा मैं यीशु के चेहरे को देखूंगा। आशा के नगर में, शोभा भरे घर में, महिमा मैं यीशु के चेहरे को देखूंगा। नाशमान शरीर को तेजो में बनाएगा, मेरे दुख सारे मिट जाएंगे। विश्वास से नाशमान शरीर को तेजो में बनाएगा, मेरे दुख सारे मिट जाएंगे। स्वर्गीय शिल्पी को रूबरू देखूंगा, दुख रही देश में जब जाऊंगा। स्वर्गीय शिल्पी को रूबरू देखूंगा, दुख रही देश में जब जाऊंगा। नाशमान शरीर को तेजो में बनाएगा, मेरे दुख सारे मिट जाए। मिलकर के कहे नाशमान, नाशमान शरीर को तेजो में बनाएगा, मेरे दुख सारे मिट जाएंगे। अंधों को आंखें, गूंगों को बोली, ओ अंधों को आंखें, गूंगों को बोली, बहरे सुनेंगे, लंगड़े चलेंगे। नाशमान शरीर को तेजो में बनाएगा, मेरे दुख सारे मिट जाएंगे। नाशमान, नाशमान शरीर को तेजो में
मैं बनाएगा मेरे दुख सारे मिट जाएंगे। नाशमान शरीर को तेजोमय बनाएगा मेरे दुख सारे मिट जाएंगे। आइए मिलकर प्रार्थना में नाशमान शरीर को तेजोमय बनाएगा मेरे दुख सारे मिट जाएंगे। नाशमान शरीर को अपनी आंखों को बंद करें, तेजोमय बनाएगा मेरे दुख सारे मिट जाएंगे।